नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि पाटनी साहब लोग औसत क्यों होते, सफल क्यों नहीं हो पाते, तो शायद आपके दिमाग में होगा ज्ञान की कमी, पैसे की कमी, टैलेंट की कमी, एबिलिटी की कमी, सपोर्ट की कमी। भूल जाइए सब कुछ, ये सब कमियां एक जगह है, लेकिन सबसे बड़ी कमी जिसने काबिल लोगों को औसत बनाकर रखा है वो कमी है निर्णय क्षमता का अभाव, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल। आज यहाँ इस शो में मैं आपको सिखाऊंगा दुनिया का सबसे क्रिटिकल स्किल कि निर्णय कैसे लेते हैं। हम छोटी छोटी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये गाड़ी खरीदे कि वो गाड़ी खरीदे, ये कपड़ा पहने कि वो कपड़ा पहने, ये मूवी जाए कि वो मूवी जाए, ये खाएं या वो खाएं। और अक्सर हमको लोगों का सपोर्ट लेने की आदत पड़ जाती है। सपोर्ट लेने के भी कुछ चैलेंजेस हैं। जैसे आपने 5 लोगों से पूछा, 4 ने बोला ये कर लो कर लो कर लो, लेकिन एक ने भी आपको डरा दिया, तो आपका दिमाग उस नेगेटिव बात को रिकॉर्ड कर लेता है और वो नेगेटिव चीज बाकी चीजों को ओवर पावर कर जाती है। आज मैं आपको महज कुछ स्टेप में डिसीजन मेकिंग सिखाता हूं। लोग गलती क्या करते हैं, किसी भी निर्णय के जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ये लूं कि वो लूं, ये करूं कि वो करूं, वो दिमाग में सोचते हैं। उसकी जगह आप उसको पेपर पर लिख लीजिए और पेपर पर हर निर्णय के साथ उसका प्लस क्या और उसका माइनस क्या है, 5 मिनट लगेगा। आप उसको लिख लीजिए और आप देखेंगे उसके बाद आपको निर्णय लेने में बहुत क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि आपको साफ साफ दिखेगा क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स है। जब हम दिमाग के अंदर रख के सोचते हैं, दिमाग अक्सर वही दिखाता है जो हम सोचना चाहते हैं। पहली बात, दिमाग अक्सर नेगेटिव दिखाता है। दिमाग अक्सर फियर ऑफ अननोन को हावी होने देता है। इस वजह से हम निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाते। धीरे धीरे हमारी निर्णय क्षमता कम हो जाती है। हम दूसरों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, यहां तक कि एक कपड़ा पहनने के लिए भी हमको दूसरों की राय लेनी पड़ती है, कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहला सजेशन, क्रिटिकल सजेशन, चाहे बिजनेस हो या लाइफ, राइट योर ऑप्शंस विथ प्लस एंड माइनस। अब जब भी आप चॉइसेस को लिखेंगे ना, आपको बहुत साफ साफ दिखेगा कौन सी गुड चॉइस है और कौन सी बैड चॉइस है, कौन सी महज इमोशन के लिए ले ली गई है, कौन सी शॉर्टकट के लिए ले ली गई है। या शायद आप अपने आप से ये पूछ लें कि यदि मैं किसी और को एडवाइस कर रहा होता तो इनमें से कौन सी चॉइसेस को मैं उसको कंसीडर करने को बोलता। डिलीट दी बैड चॉइसेस, क्योंकि ऐसा करने से आपके ऑप्शन लिमिट हो जाएंगे और जितने कम ऑप्शन होंगे उतना निर्णय ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अधिक ऑप्शंस इंसान को कंफ्यूज करते हैं। मैं जब निर्णय लेता हूं तो मैं अपने रोल मॉडल्स के बारे में सोचता हूं कि यार यदि वो निर्णय ले रहे होते तो क्या लेते। तो जब भी कोई अचीवर, कोई सफल आदमी निर्णय लेता है ना, तो वो कॉम्प्रोमाइज के निर्णय नहीं लेता, वो लापरवाही के या कैजुअल निर्णय नहीं लेता, वो डीप निर्णय लेता है, राइट निर्णय लेता है। भले ही वो निर्णय थोड़े से टफ हो, वो इजी रास्तों की जगह राइट रास्तों का चुनाव करता है। तो जब भी आप अपने किसी रोल मॉडल के बारे में सोचेंगे या कोई इंस्पिरेशनल फिगर के बारे में सोचेंगे, मेरे बारे में सोचेंगे कि भाई डॉक्टर उज्जवल पाटनी की हम वीडियो देखते हैं, यदि हमारी जगह वो निर्णय लेते तो क्या निर्णय लेते, आप अपने आप देखेंगे कि आपके कुछ और ऑप्शंस कम हो जाएंगे। तो आज यहां पर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई निर्णय इस वक्त टाल रखा है? और यदि कोई बड़ा निर्णय के लिए वाकई आपको किसी कोच की जरूरत है, किसी एडवाइजर की जरूरत है, तो बहुत जल्दी मुंबई में वीआईपी हो रहा है। मैं वहां पर आपको 70 सक्सेस हैबिट दूंगा। विश्वास कीजिए, उसमें से 5-6 सक्सेस हैबिट अपनाते साथ आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप निर्णय तेजी से लेंगे, आप निर्णय सही लेंगे, आप दुनिया क्या बोल रही है इसकी परवाह किए बिना लेंगे और आप एक एक दिन में कई दिन के बराबर प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो एक कोच के रूप में यदि मुझे अपने साथ लेना है तो मुंबई वीआईपी में आपका स्वागत है। आज आपके पास जितना पैसा है, आज आपके पास जितने साधन संसाधन है, प्लस आप स्ट्रेच करके जितना मैनेज कर सकते हैं, सबसे पहले उनके बेसिस पर निर्णय ले डालिए। आप जहां हैं, जैसे हैं, आपके पास जो है, एक बार आप वहां से शुरुआत कर लीजिए। क्योंकि कई बार निर्णय लेने के लिए आप एक अच्छे दिन का इंतजार करेंगे, परिस्थितियों के अनुकूल होने का इंतजार करेंगे, वो अच्छा दिन कभी नहीं आएगा। परिस्थितियां कभी भी 100% अनुकूल नहीं होगी, और यदि हो भी गई तो क्या आपको फोन करके बताएगी सुनो भाई आज मैं अनुकूल हो गई हूं, आप निर्णय ले लो। निर्णय लेने का भी एक टाइम होता है,
रोटी गर्म तवे पे बनती है, तवा ठंडा रोटी नहीं बनेगी। तो यदि निर्णय लेने का वो टाइम निकल गया, पीछे जाकर देखिए जिंदगी में कितने अफसोस होंगे, यार बिजनेस का सही टाइम पर एक्सपेंशन नहीं किया, यार एक जमीन इतने सस्ते में मिल रही थी नहीं लिया, यार क्वालिटी एम्प्लॉयज हायर करने थे बहुत लेट हो गया और जब तक दूसरे लोग आगे निकल गए, यार कितने साल से सोच रहा था अपना शहर छोड़ता, अपना राज्य छोड़ता, किसी बड़ी मंडी में जाके काम शुरू करता, लेकिन नहीं निकल पाया, अब तो उम्र निकल गई, अब तो हिम्मत नहीं है। ऐसे कितने पीछे निर्णय हैं जिन पर हमको अफसोस रहता है। तो आज यहाँ पर अफसोस को आग लगा दीजिए। तो अभी प्रेजेंट जो रिसोर्सेज हैं प्लस आप जो स्ट्रेच कर सकते हैं उसको कंसिडर कीजिए और शुरू हो जाइए, अपने आप धीरे धीरे आगे के रास्ते आपको मिलेंगे। दो फैक्टर यहां पर आपको बहुत जरूरी बता देना चाहता हूं। छोटे छोटे निर्णय लेकर ही आप निर्णय लेना सीखते हैं। आप यदि साइड में बैठे रहेंगे, सही वक्त का इंतजार करते रहेंगे या बेस्ट एडवाइस ढूंढते रहेंगे, आप निर्णय ले पाएंगे। आप छोटे निर्णय लीजिए, नुकसान हो भी गया तो छोटा निर्णय था, छोटा नुकसान होगा। जैसे जैसे आप छोटे छोटे निर्णय लेंगे, पायलट रन हो जाएंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपके में बड़े निर्णय लेने की काबिलियत आ गई। और यदि आप निर्णय ही नहीं लेंगे ना, आपके में कभी काबिलियत भी नहीं आएगी। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कह दूं, इनडिसिसिवनेस हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। अनिर्णय के भी अपने परिणाम होते हैं। हम और आप भ्रम में रहते हैं कि हमने कोई निर्णय नहीं लिया तो यार अभी हम टाल रहे, अभी हम सोच रहे हैं। आप टाल या सोच नहीं रहे, आपने निर्णय नहीं लेने का निर्णय लिया। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर के बाहर एक खुली जमीन है और आपने उसमें कुछ उगाने का निर्णय नहीं लिया। आपने ना कोई फूल लगाए ना फल लगाए, आपने कोई निर्णय नहीं लिया। आप बोलेंगे भाई मैंने निर्णय नहीं लिया, मैं टाल रहा हूं, अभी आई एम थिंकिंग। लेकिन क्या वहां पे कुछ नहीं उगेगा? आप कुछ महीने बाद देखेंगे वहां गाजर घास होगी, वहां खरपतवार होगी, सब अनवांटेड चीजें होंगी। आप कहेंगे मैंने उनको लगाने का निर्णय नहीं लिया, लेकिन आपने निर्णय नहीं लिया, वो उसी की कॉन्सिक्वेंस है। तो जिंदगी में यदि हम फेल हो रहे हैं तो किसी निर्णय ना लेने की वजह से। यदि हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो कभी हमने टीम को हायर नहीं किया या एक्सपैंड नहीं किया, प्रोडक्ट पर काम नहीं किया, उसके कॉन्सिक्वेंस की वजह से बिजनेस हैम्पर हो रहा है। तो आज आपसे यहां कह दूं, टैलेंट, ज्ञान, सब कुछ एक साइड, उससे भी ज्यादा बड़ी चीज है निर्णय लेने की कला। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं दुनिया में हर समस्या की चाबी है। किसी की चाबी पैसा है, किसी की चाबी मेहनत है, किसी की चाबी शहर छोड़ना है, किसी की चाबी हाथ जोड़ना है, किसी की चाबी लात मारना है, किसी की चाबी ईगो हर्ट करवाना है और किसी की चाबी सीना तान के खड़ा होना है। हर प्रॉब्लम की एक चाबी है। सवाल यह है कि आप उस चाबी की कीमत देने को तैयार हैं कि नहीं। और आज अभी इस क्षण से इस उज्जवल पाटनी शो की सलाह पर अमल करना शुरू कीजिए। आप देखिए कैसे आपके निर्णय शानदार, जानदार और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ।